Hello everyone, how are you all? I hope you all well and welcome to my channel. So guys, अनु एंड आना लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट एंड कुछ यूँ होता है कि आना जब चिल्लाती है और उनसे पूछती है कि अब तो बता ही दो कि हमारा रिश्ता क्या है। तो उनको बड़ा गुस्सा आता है और वो आना के दोनों शोल्डर्स पकड़ती है, उसे दीवार के साथ लगा देती है और आना जो होती है वो हैरान हो जाती है कि क्या करी है। तभी अनु जो होती है उसके लिप्स पे किस कर लेती है। तो आना काफ़ी घबरा जाती है और छुड़वाने की कोशिश करती है, बट अनु जो होते हैं और ज़्यादा मजबूती से उसका हाथ पकड़ देती है और ऊपर दीवार के साथ लगा देती है और उसे पालों की तरह लिप किस करती रहती है। तो तकरीबन 5-10 मिनट ये लोग ऐसे किस करते रहते हैं। तभी उन लोग के दिमाग में आता है ओह शिट, ये मैंने क्या हरकत कर दी। तो फ़ौरन से आना का हाथ छोड़ते और दूसरी तरफ मुँह कर लेते और कहती सॉरी। तो आना कहती क्या सॉरी है, क्या हरकत की है तुमने मेरे साथ, तुमने ऐसा क्यों किया है। तो उन्होंने कहती ओह शिट मैंने क्या कर दिया, प्लीज़ यार मुझे माफ़ कर दो, मेरे ऐसे करने का कोई टेंशन था, पता मुझे क्या हो गया यार, जब से मैंने तुम्हें देखा मैं पागल हो गई हूँ। माना हमारी पहली बार लड़ाई हुई थी, लेकिन उसके बाद मैंने तुम्हें जब भी देखा ना, मतलब जब भी देखा है मुझे तुम बहुत पसंद आई। मैंने काफ़ी सोचा कि मैं तुम्हारे बारे में ना सोचूं, लेकिन फिर मैं वही सोच पे आके अटक जाती हूँ। मेरी सोच तुमसे ही शुरू होती है, तुम पे ख़त्म होती है। यार मैं क्या करूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है तुम स्ट्रेट हो, मुझे पता है तुम्हें, मुझे पता है यार तुम्हें लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लगता था मैं भी स्ट्रेट हूँ, बट पता नहीं जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मुझे लगने लगे कि शायद मैं स्ट्रेट नहीं हूँ। मतलब अभी मैं खुद अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफर्म नहीं हूँ, बट मुझे तुम वाकई बहुत पसंद है यार। क्योंकि मुझे पता है तुम्हें गर्ल्स में इंटरेस्ट नहीं है, वो तो मैंने आज ही देख लिया जिस तरह से तुम उस लड़की के साथ बिहेव करती है। यार प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ 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 मेरे साथ दोस्ती ना तोड़ना, मेरे मुझे इस रूम में अकेले छोड़ के कहीं और शिफ्ट ना हो जाना, प्लीज़ यार माफ़ कर दो। आई प्रॉमिस आज के बाद मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे पास से भी नहीं गुजरूँगी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बट मैं मुझे छोड़ के नहीं जाना। तो ऐसे कह के रोने लग जाती है और आना जो होती है बस उसे चुप करके देखती रहती है। तो अनु जो होती है रोते हुए वहाँ से जाने की कोशिश करती है। तो आना जो होती है उसका हाथ पकड़ती है, उसे किस कर देती है और फिर उसे बेड पर लिटा देती है। तो अनु जो होती है काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है और आना जो होती है उसे बड़े प्यार से उसके लिप्स पे किस कर रही होती है। तो अनु भी फिर उसे किस करने लग जाती है। वो दोनों ही ऐसे एक दूसरे को बड़े प्यार से किस कर रहे होते हैं। और तभी आना जो होती है वो अनु के जो है कपड़ा उतारने की कोशिश करती है और अनु जो होती है हाथ रख लेती है, मतलब आना का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम श्योर हो। तो आना कहती है 200%। तो उसके बाद जो होता है आना जो होता है उसके कपड़े उतार देती है, फिर अपने कपड़े उतार देती है। तो उसके बाद ये जो है अच्छा खासा रोमांस करते हैं। तो ऐसे ही फिर रोमांस करते करते एक दूसरे के बाहों में बाहें डाल के दोनों सो जाते हैं। और फिर सुबह जब अनु की आँख खुलती है तो वो देखते हैं कि वो बेड पे अकेली सोई हुई है, आना वहाँ पे कहीं नहीं हो। तो अनु बहुत घबरा जाती है, फ़ौरन से उठती है और जो है आना को आवाज़ें लगाने लग जाती है। इधर उधर देखती है, उसे आना कहीं नज़र नहीं आती। तो फिर वॉशरूम के बाहर चली जाती है और मतलब नॉक करती है कि यार तुम वॉशरूम में हो क्या, बट अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। अनु जो होती है बहुत ही ज़्यादा जो है उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है शिट, कहीं वो कल रात की हरकत की वजह से मुझसे खफा तो नहीं है। बट फिर वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो जा रही थी, उसने खुद ही मुझे किस किया था और हमारे बीच में जो भी हुआ यार मैंने ज़बरदस्ती थोड़ी ना की थी उस पर, सब कुछ उसकी मर्ज़ी से ही हुआ ना, उल्टा मैंने तो उसे रोका था, बट नहीं वो तो 200% श्योर थी ना। तो ऐसे सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर ऐसे घबरा रही होती है और फिर जो है फिर बाहर जाने लगती है। तो फिर उसे याद आता है ओ शिट, मैं ऐसे 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 बाहर जाऊँगी क्या, मतलब उसने कपड़े भी नहीं पहने होते सही से। तो वो फ़ौरन से जो है अपना यूनिफॉर्म उठाती है, जल्दी जल्दी खुद को तैयार करती है, अपना बैग उठाती है, फिर बाहर भागती है। बाहर आके वो इधर उधर देखती है बट उसे आना कहीं नहीं नज़र आती। तो वो एक दो लड़कियों से पूछते हैं, तो एक लड़की से कहती है कि हाँ मैंने उसे यहाँ से दाई तरफ जाते हुए देखा था। तो वो अनु जो होती है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और साथ साथ परेशान भी होती है। ज़ाहिर बात है यार, घबराना उसका बनता ही था कि वन नाइट स्टैंड के बाद ही उसकी जो अभी जो गर्लफ्रेंड बनी है ताज़ा ताज़ा वो कहीं गायब हो गई है। तो खैर वो जो होती है काफ़ी ही एक्साइटेड हो जाती है और फिर भागती है उसे ढूंढने के लिए। तो वो देखती है कि आना जो होती है वो बड़े मज़े से बैठ के नाश्ता कर रही है। तो उसको इतना गुस्सा आता है कि थी वहाँ पे मैं इतनी परेशान हो रही हूँ, ये मैडम आराम से यहाँ पे नाश्ता ठूस रही है। तो खैर वो आती है और आना के पास आके बैठ जाती है। जैसे ही वो आना के पास बैठती है आना जो होती है उसे थोड़ा सा फासला कर लेती है और थोड़ा दूर होकर बैठ जाती है। तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि यार वो ऐसे क्या कर रही हो, ऐसे क्यों कर रही है उसके साथ, यार उसने ऐसा क्या कर दिया। खैर वो आहना से बात करने की कोशिश करती है और आहना वहाँ से उठ के चली जाती है। तो अनु को काफ़ी बुरा लग रहा होता है, लिटरली वो रो पड़ती है कि यार ये मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। खैर अनु जो होती है वो भी फिर उठती है और आहना के पीछे जाती है। आहना जो होती है वहाँ से सीधा अपने रूम में चले जाती है। तो अनु भी उसके पीछे पीछे रूम में आ जाती है और उसे कहती है कि यार मुझे तुमसे बात करनी है। बट आना जो होती है वो उसकी बातें नहीं सुनती और सीधा जो है अपना कबर्ड खोलती है और कुछ सामान निकालने लग जाती है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, देखो मैंने तुम्हें कल ही बोला था कि मैं कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करूँगी, तुम प्लीज़ मुझे छोड़ के ना जाना यार, जो भी हुआ यार मैंने तुम पे ज़बरदस्ती की थी क्या, सब कुछ तुम्हारी मर्ज़ी से ही बना, मैं तो तुम्हें रोक भी रही थी बट नहीं तुम्हें तो करना था यार, मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों छोड़ के जा रही हो तुम। तो आना कहती कौन जा रहा है, अनु कहती तुम जा रही हो, क्या कर रही हो तुम, क्यों कपड़े निकाल रही हो अपने।
तो आना जो होती है वहीं पे कपड़े बंद कर देती है और चुपचाप वहाँ से बाहर चल जाती है। तो अनु को ये बात बहुत ही अंदर अंदर खाई जा रही होती है कि यार मेरे से बात ही नहीं करी सीधे मुँह। तो खैर अनु जो होती है वो फिर क्लास में जाती है और देखती है कि आना ऑलरेडी वहाँ पे बैठी होती है। तो अनु जो होती है उसके साथ जाके बैठ जाती है और आना जो होती है वो दूसरी तरफ मुँह करके बैठ जाती है। तो अनु को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अपसेट कर देती है। तो अनु से कहती है यार बात तो कर लो, मुझे बताओ तो सही कि तुम मुझसे नाराज़ क्यों, तुम्हें कौन सी क्या बात यार तुम्हें मेरी बुरी लगे यार, प्लीज़ बता तो दो एटलीस्ट। बट आना जो होती है उसकी तरफ देखती नहीं है। सो खैर इतने देर में वहाँ पे जो है सर आ जाते हैं, इनका लेक्चर जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है और सारे ही लेक्चर के दौरान आना जो होती है वो एक बार भी अनु की तरफ नहीं देखती और अनु ऑल टाइम बस आना को ही देखती रहती है और बस यही सोचती रहती है कि यार मुझसे नाराज़ क्यों है, जो भी हुआ था यार इसकी मर्ज़ी के साथ ही तो हुआ था। तो खैर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो उसके साथ सब बिहेव क्यों करी है। तो जैसे लेक्चर ओवर होता है आना जो होती है उठ के जाने लगती है। तो उन उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि 2 मिनट टाइम मिल सकता है मुझे तुम्हारा, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो आना से कहती है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। तो ऐसे कह के वो अपना बैग उठा के वहाँ से चली जाती है। तो उनको तो ये बात इतनी ज़्यादा बुरी लगती है कि बस ना ही पूछो। तो खैर आना जो होती है वहाँ से चली जाती है और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है ऐसे तो ऐसे से इसको ज़्यादा नखरे आ रहे हैं ना, तो मेरे भी नखरा कम नहीं है। तो ऐसे कह के अब वो भी सोच लेते हैं कि ठीक है यार इसने मुझे तंग करने का सोच लिया तो मैं भी इसे तंग करूँगी। तो ऐसे कह के वो भी फिर उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसे जब सेकंड लेक्चर होता है तो अनु पहले से ही वहाँ बैठी होती है और आना का वेट कर रही होती है कि कब आएगी, कब मेरे साथ बैठेगी, कब मुझे स्कूल मिलेगा। बट आना जो होती है वो लेक्चर लेने आती तो है बट अनु के बजाय किसी और लड़की के साथ बैठ जाती है। तो अनु की बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है, यहाँ तक कि उसकी आंखों में से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। तो खैर जैसे तैसे वो लेक्चर ओवर होता है। जैसे वो लेक्चर ओवर होता है अनु जो होती है उसका हाथ पकड़ती है और उसे सीधे कहती है कि चलो हॉस्टल। तो अनु उसका हाथ जो है ऐसे झटका मारती है और कहती पागल हो क्या, लेक्चर है तुम्हें नहीं पता, मुझे पढ़ाई करनी है, तुम यहाँ पे शायद कुछ और करने आओगी लेकिन मैं यहाँ पे पढ़ाई करने ही आई हूँ, ठीक है ना। तो अने ऐसे बोलती है गुस्से में। तो उन्होंने कहती क्या मतलब मैं यहाँ पे क्या करने आई हूँ, मैं भी तो यहाँ पे पढ़ने ही आई हूँ ना। तो अना कहती अच्छा पढ़ने आई हूँ, मुझे तो तुम्हारे जो लक्षण है ना ये पढ़ने वाले तो नहीं लगते, तुम्हारे इरादे कोई नेक तो नहीं लगते मुझे पढ़ाई वाले। तो अनु को बड़ा गुस्सा आता है, कहती अच्छा तुम्हारे इरादे बड़े ने क्या, रात को तुम भूल गई थी तुम्हारे क्या इरादे, तुम यहाँ पे क्या करने आई थी। वाह, रात को कुछ और दिन को कुछ और, नहीं मतलब तुम्हारे कितने फेसेस हैं और कितने देखने बाकी रह गए हैं, कितने दिखाओगे तुम मुझे। तो आना कहती देखो मुझे तुम्हारे मुँह नहीं लगना, ठीक है ना, काम से काम रखो अपना। तो आना ये कह के गुस्से से वहाँ से चली जाती है और अनु जो होती है वहीं पे खड़ी हो जाती है, परेशानी में सोच रही होती है कहती मैं क्या करूँ इस लड़के का, दिल तो करता अपना ही सर दीवार में मार दूँ ज़ोर से, यार ये क्यों बिहेव करी है मेरे साथ ऐसा यार। जब रात को मैंने इसको बोला था कि ठीक है यार अगर तुम्हें तुझे इंटरेस्ट नहीं है तो सब यहीं पे ओवर करते हैं ना, मेरी तरफ से सब ख़त्म करते हैं। बट नहीं, रात को तो बड़ा बन रही थी 200% श्योर, और अब देखो किस तरह इग्नोर करिए यार, मुझे क्या करूँ यार, मैं कैसे मनाऊँ इसको। तो ऐसे सोच के काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। तभी अनु के नंबर पे कॉल आती है तो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है कि शायद आना कॉल करी है, बदतमीज़ी की होगी, हाँ भैया सॉरी करने के लिए कॉल करी है। बट देखती है तो उसकी दी का कॉल होता है। तो अनु कहती सॉरी दी, अगर मैंने आपका कॉल उठा लिया तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा मूड ठीक नहीं और मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। तो वो ऐसे कह मोबाइल जो है वो साइलेंट पे कर देती है और ख़ुद जो होते हैं कॉलेज की टेरेस पे जाके बैठ जाती है, बिकॉज उसे ताज़ा हवा की और सुकून की ज़रूरत होती है जो वहाँ नीचे चहल पहल में उसे नहीं मिल रहा होता। तो ऊपर आके बैठ जाती है और सोच रही होती है कि यार वैसा क्या करे कि सब नॉर्मल हो जाए। वहाँ पे वो काफ़ी सोचती है, उसे कुछ समझ नहीं आती। तो वो कहती है क्यों ना देवदास बना जाए। तो वो अपनी हैंड फ्री निकालती है और जो है आराम से सॉन्ग लगाती है और आंखें बंद करके परेशान हो जाती है और सारे सैड सॉन्ग सुनती है और सुनते सुनते उसकी आंखों में से आंसू भी आ रहे होते हैं। तो खैर ऐसे वो 2 से 3 सैड सॉन्ग सुनती है और साथ साथ रोती भी रहती है। तो उसको गुस्सा आ जाता है, हेडफोन निकालती है कानों से और ज़ोर से उन्हें फेंकती है। कहती पहले मुझे थोड़ा रोना आ रहा, ऊपर से एक गाने, एक तो लगता है ये जो सिंगर है ना उनके किसी लड़कियों ने ना दिल तोड़े हैं, एक लड़की नहीं वो भी 10 लड़कियों ने दिल तोड़े हैं, तभी तो इतनी उदासी भरी आवाज़ निकलती है इनकी। पागल कर दिया इन लोगों ने मुझे, पहले लाइफ में थोड़ी टेंशन है जो इन लोगों की टेंशन भी हम लोगों ने पालनी है। तो वो ऐसे कह के परेशान हो जाती है और कहती यार क्या करूँ मैं। कहना जी आपने सारी मतलब नहीं सारी तकलीफ़ें आपने मुझे देनी है, पहले फैमिली से आप लोगों ने मुझे टॉर्चर कराया आपने, ठीक है, अब आप मेरी गर्लफ्रेंड, वैसे यार गर्लफ्रेंड तो नहीं कहा जा सकता लेकिन कल रात के बाद यार वो मेरी गर्लफ्रेंड ही हुई ना, तो रात को गर्लफ्रेंड बन गई और सुबह बिल्कुल ऐसे जैसे मुझे जानती ही नहीं है यार। गर्लफ्रेंड तो छोड़ो, फ्रेंड
फ्रेंड की तरह भी नहीं बिहेव करने दे रही मुझे। तो ऐसे सोच के परेशान हो जाती है। इतनी देर में वहाँ पे आना आ जाती है और कहती कहाँ मर गई हो तुम, क्या कर रही हो यहाँ पे, कब से तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, तुम्हें सुनाई नहीं देता। दोनों कहती अच्छा मैं बहरी हूँ, तुम क्या हो, तुम्हारे कान किसकी तरह है भाई, इतनी दूर से तुम्हें मीलों से पता चल जाता है मेरा फ़ोन यहाँ पे बज रहा है, तुम तो यहाँ पे थी ही नहीं, और वैसे भी तुम यहाँ क्या करने आई हो, तुम्हें तो कोई लेना देना नहीं है ना मेरे से। आना जो होती है गुस्से में से आगे आती है तो उसके पाँव इसमें ना मतलब वो हेडफोन जिसने गिराते हैं वो टकरा जाते हैं। तो वो उठाती है, कहती अच्छा तो यहाँ पे गाने सुने जा रहे थे और तुम्हारी दी वहाँ पे इतनी परेशान होती, कब से मुझे कॉल्स करी हैं, तुम्हें उनकी कॉल दिखाई नहीं दी। कहती क्या बकवास करी हो दी कि तो मुझे एक ही बार कॉल आई थी और मैंने खुद नहीं अटेंड की। कहती अच्छा मतलब तुम्हें ज़रा तमीज़ नहीं, वहाँ पे इतनी परेशान हो रही हो, तुम यहाँ पे गाने सुन रही हो, तुम यहाँ पे इंजॉय कर रही हो, वो परेशान हो कि मुझे कब से कॉल्स करी हैं। ओ हेलो, मैंने इसलिए उनकी कॉल रिसीव नहीं की थी ताकि वो परेशान हो जाए। ऑफकोर्स मैं उनसे बात कर लेती, मेरी आवाज़ वो सुन लेती, उन्हें पता चल जाता मैं बहुत परेशान हूँ। फिर मैं क्या जवाब देती, क्यों परेशान हूँ, क्या बताती रात को जो तुमने मेरे साथ किया उसकी वजह से परेशान हूँ। तो उन्हें कहती ओ हेलो मैंने क्या किया तुम्हारे साथ। उन्हें कहती वाह तुमने तो कुछ नहीं किया, ठीक है सारी गलती मेरी है। और हाँ एक बात, रात को जो कुछ भी हमारे बीच में है ना हम दोनों की मर्ज़ी से हुआ, ठीक है ना, और ना ही तुम चूची कोई बच्ची हो जिस पर मैंने ज़बरदस्ती किया, ठीक है। उल्टा मैं तुम्हें रोक भी रही थी बट नहीं, तुम तो रात को 200% श्योर थी और सुबह उठ के 0%। वाह क्या बात है तुम्हारी, तो उनसे अच्छे तो वो शराबी होते हैं, उन्हें भी 10 घंटे तक बातें याद रहती हैं और तुम तो 5 घंटे बाद ही सब कुछ भूल गई। तो हालांकि थी देखो मैं तुम्हें यहाँ पे ये कहने आई थी कि अपनी दी से बात कर लो, ज़्यादा बातें करके ना मेरा दिमाग ना चाटो, ठीक है। अपनी दी को कॉल करो, उन्हें बताओ कि तुम ठीक हो ताकि वो मुझे कॉल्स ना करें। वो कहती अच्छा तुम्हें मेरे से प्रॉब्लम है, मेरी दी से क्या प्रॉब्लम है, उस दिन तो बड़ा कह रही थी तुम्हारी दी मेरी दी, और आज तुमने उनसे भी उनकी कॉल आने से भी तुम्हें तकलीफ़ हो गई। आना कहती यार देखो यार मैं तुम्हें यहाँ पे बताने आई थी कि अपनी दी से बात करो, वो बहुत परेशान है, उन्हें तुम हौसला दो, ठीक है। और तुम यहाँ पे मेरा दिमाग ख़राब करी हो, वाह अगर मुझे तुम्हारी दी की फ़िक्र ना होती ना तो उनके एक कहने पे मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ नहीं रही होती पूरे कॉलेज में। तो उन्होंने कहती अच्छा मतलब मेरी सिर्फ दी की वजह से तुम मुझे ढूंढ रही थी, वैसे तो तुम्हारा मेरा कोई लिंक नहीं है ना, मेरी फ़िक्र तो तुम्हें हुई नहीं होगी। बिल्कुल सही, मैं ही पागल हूँ जी यहाँ पे पागलों की तरह देवदास बन के तुम्हारे लिए सैड सॉन्ग सुन रही हूँ, रोई जा रही हूँ कब से। तो हाना कहती अच्छा तो मैंने तुम्हें बोला था देवदास बनो और सैड सॉन्ग सुनो, खुद पागलों वाले काम करती हो, ब्लेम मुझे करती हो। तो अनु कहती मैं ना खून पी जाऊँगी तुम्हारा। आना कहती हाँ मुझे शुरू से पता था तुम चुड़ैल हो। तो अनु कहती वैसे खून वम्पायर ज़्यादा पीते हैं। आना कहती वैसे चुड़ैल और वम्पायर में कितना फ़र्क है, वैसे तुम्हें तो पता नहीं होगा, तुम्हें तो बताना ही फजूल है। एनीवेज दी से बात कर लो ताकि मैं मुझे कॉल ना करें। तो ऐसे कह के वहाँ से गुस्से से चली जाती है। तो अनु जो होती है सर पकड़ के बैठ जाती है, कहती क्या करूँ यार मैं इस लड़की का, रात को बड़ा इसको मुझ पर प्यार आ रहा था और दिन को जैसे मुझे काटने को दौड़ रही है, और चुड़ैल वम्पायर वाह सब कुछ मुझे कह के गया, खुद ये कौन सी हुर परी है। तो ऐसे कह के चीख रही होती है। यार अनु जो होती है फिर कहती है कि दी को कॉल कर लो, वो बहुत परेशान हो रही होंगी। तो ऐसे कह के वो अपने बैग से पानी वाली बोतल निकालती है जी, पानी पीती है, थोड़ा सा अपने फेस पे फ्रेश करती है, फेस फ्रेश करती है और कहती है कि रिलैक्स बेबी रिलैक्स, पहले तो उन्हें दी को बहुत टेंशन दी हैं, अब तो उन्हें और टेंशन नहीं दे सकती, रिलैक्स। तो ऐसे खुद को रिलैक्स करती है और फिर अपनी दी को कॉल करती है और कहती है कि दी आपकी कॉल आई थी, सॉरी मैंने देखा नहीं, मैं पढ़ाई कर रही थी। तो उसकी दी कहती अच्छा तो मेरी अब कॉल्स इग्नोर किए जा रही हैं, हाँ इतने मसरूफ़ हो गए तुम। तो कहती दी आई एम सॉरी ना प्लीज़, असल में ना मैं मोबाइल साइलेंट पे करने लगी थी और गलती से एयरप्लेन मोड पे चला गया, प्लीज़ दी माफ़ कर दो, प्लीज़ 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 माफ़ कर दो ना। तो उसकी दी कहती अच्छा तुम ये बताओ कि तुम कहाँ गायब हो, तुमने मुझे एक बार भी ना मैसेज किया ना कॉल किया, वैसे तो उठते ही सबसे पहले मुझे मैसेज करती हो गुड मॉर्निंग दी हैव अ नाइस डे, और आज ना मैसेज ना कोई कॉल, ऊपर से मैं कॉल्स करूँ तो वो भी तुम रिसीव नहीं करी, सब ठीक तो है ना। तो उन्होंने कहती जी दी सब दी ठीक है, और जिसके पास इतनी अच्छी दी उसकी लाइफ में कभी कुछ गलत हो सकता है क्या। तो उसकी दी कहती ओ हेलो मक्खन लगाना बंद करो, सच से बताओ क्या गड़बड़ है। तो उन्होंने कहती अरे यार दी कोई गड़बड़ नहीं है, और एक तो आपको हर बात में ऐसे क्यों लगता है कि मैं आपसे कुछ छुपा रही हूँ या मेरी लाइफ में कुछ गड़बड़ है। यार सब ठीक है, आप ये बताओ कि घर में महाभारत हुई या नहीं हुई, आपने कोई अपडेट ही नहीं दी यार, मज़ा नहीं आया, इतने दिन हो गए महाभारत ही नहीं सुनी। तो उसकी दी हंसी है, कहती हाँ महाभारत तो चलती रहती है, लेकिन वो सब छोड़ो, तुम सुनो तुम्हारा क्या चल रहा है, वहाँ पे सब अच्छा है ना। आना का मूड इतना ख़राब क्यों था। तो उन्होंने कहती क्या दिया आपने भी किसकी बात कर ली, उसका मूड उसको पता, मुझे क्या पता, और वैसे भी हर किसी को थोड़ी ना हम संभाल सकते हैं। तो उसकी दी कहती क्या मतलब, तुम्हारी तो बेस्ट फ्रेंड बन गई थी ना, तो अब ऐसी बातें क्यों कर रही हो, कोई लड़ाई वड़ाई हुई है क्या। तो उन्होंने कहती नहीं दी मेरी इतनी कहाँ मजाल कि मैं उसके साथ लड़ाई कर सकूँ, उससे तो बातों में वैसे ही कोई नहीं जीत सकता। तो उसकी दी कहती अच्छा मतलब उसी से लड़ाई हुई है, वैसे किस बात पे हुई है। तो अनु कहती क्या थी यार,
अब मैं आपको कैसे बता सकती हूँ। तो सीधी कहती बस कर जाओ, शुरू से तो मुझे हर बात बताती आ रही हो बचपन से ही, और अब इतनी बड़ी हो गई हो कि मुझसे बातें छुपाओगे। तो अनु कहती अरे दी, एक तो ये आपका इमोशनल ब्लैकमेल, ऐसे कोई इतनी बात नहीं है, होती तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करती। एनीवेज दी, अब ये बताओ ना मम्मा पापा कैसे हैं। तो दी हंसने लग जाती है और कहती अच्छा बच्चों, मम्मा पापा के बारे में पूछा जा रहा है, हाँ मतलब मेरा माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है। ठीक है मम्मा पापा तो ठीक है, अब तुम बात बताओ, कौन सी बात है भाई जो जिसने तुम्हें मम्मा पापा के बारे में पूछने पे भी मजबूर कर दिया। वैसे आम रूटीन में तो तुम मम्मा पापा का कभी नहीं पूछती, उल्टा उनके नाम से ही दूर भागती हो, तो आज ऐसा क्या हो गया। तो उन्होंने कहती अरे यार दी, एक तो बात की ना खाल निकालने से बाज नहीं आती यार, कोई बात नहीं है। अच्छा मैं आपसे ना बाद में बात करूँगी, ठीक है, मैं आपको खुद कॉल करूँगी, अभी ना मेरा लेक्चर है, और अगर मेरा लेक्चर मिस हो गया ना उफ, तो यार सर आपको पता है कितने खड़ूस है, इतना सुनाएंगे कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, ठीक है मैं आपको बाद में कॉल करूँगी। तो ऐसे कह के कॉल कट कर देती है और कहती उफ यार, मैं दी से बातें कैसे छुपा सकती हूँ यार, दी ठीक कह रही है, मुझे उन्हें बता देना चाहिए था, लेकिन मैं क्या बताती। उनकी प्यारी सी छोटी सी बहन यहाँ पे क्या कारनामा मचा रखा है, एक लड़की के प्यार के चक्कर में पड़ गई, वो भी उस लड़की के जो उससे प्यार करती ही नहीं है, मतलब वन नाइट स्टैंड के बाद भूल ही गई मुझे बिल्कुल। क्या करूँ यार मैं, कैसे सोच के परेशान हो जाती है और फिर कहती है ओह शिट, क्लास में भी तो जाना है। ऐसे कह के अपना बैग उठाती है और फ़ौरन से जो है नीचे की तरफ भागती है। जब नीचे की तरफ आ रही होती है तो देखती है कि सामने से आहना जो होती है वो भी क्लासरूम में जा रही होती है। तो अनु का मूड ख़राब हो जाता है, कहती है ठीक है इसने मुझे इग्नोर करना है ना तो शौक से करे, अब मैं भी इसके पीछे भी नहीं मरूंगी, वरना ये पता नहीं खुद को क्या समझ लेगी। तो ऐसे कह के फिर आराम से जो है चलने लग जाती है और कहती है अब तो यही पहले जाएगी फिर मैं क्लास में जाऊँगी। लेकिन आहना जो होती है वो क्लासरूम के बाहर जाके रुक जाती है। तो उन्होंने कहती है अब इसको कौन से दौड़े पड़ गए, ये क्यों नहीं जा रही है बंदर। तो वो भी वहीं पर रुक जाती है और फिर कहती है मैं क्यों उसके चक्कर में रुकूँ, मैं तो अंदर जाऊँगी। तो ऐसे कह के फिर वो आहना को क्रॉस करती है और फिर क्लासरूम में आके बैठ जाती है, और आहना जो होती है फिर वो भी इसके पास आके बैठ जाती है। तो अनु जो होती है उसको ऐसे घूर के देखती है और दिन में कहती है अब आई बड़ी, अब तो बड़े मज़े से आके मेरे पास बैठ गई, जब मैं इसके पास बैठी तो तब मैं ऐसे कांटे चुभा रही थी, और अब देखो ऐसे बैठी है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वाह क्या कमाल की बंदी है ये तो ऐसे दिल में कह रही होती है। तभी जो होता है इनका लेक्चर स्टार्ट हो जाता है और सारा टाइम इनका लेक्चर में जो है ऐसे ही फजूल गुजरता है, बिकॉज अनु का दिल जो होता है वो पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा होता, बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ आहना के बारे में सोच रही होती है कि आहना इतना चेंज बिहेव क्यों करी है उसके साथ। रात को तो सब ठीक था, तो दिन में ऐसा क्या हो गया कि वो बिल्कुल ही चेंज हो गई। खैर ऐसे सोचते सोचते उसे पता ही नहीं चलता कि कब लेक्चर ओवर हो जाता है। तो ऐसे ही बाकी के जितने भी लेक्चर रिमेनिंग होते हैं वो सारे लेक्चर ये दोनों अटेंड कर लेती हैं। तो जब भी इन लोगों का रूम में जाने की बारी आती है तो उन्हों का तो दिल ही नहीं करता रूम में जाने का, बिकॉज इसे पता होता है कि आहना ने इसके साथ फिर से वेयर बिहेव करना है, और ये अंदर गई तो इसने कुछ बोल देना और उनकी अच्छी खासी लड़ाई हो जाएगी, जिससे बचना चाह रही थी। तो ऐसे ही अनु जो होती है वो काफ़ी देर ऐसे कॉलेज के कैंपस में टहलती रहती है ताकि हॉस्टल में जाके रूम में इसकी लड़ाई ना हो आना के साथ। तो वो अनु जो होती है वो रूम में चली जाती है सीधा ही, और वहाँ पे जो है काफ़ी देर बैठ रहती है। जब अनु नहीं आती तो अनु जो होती है परेशान हो जाती है और फिर उसको कॉल करती है। जब वो अनु को कॉल करती है तो अनु जो होती है उसको कॉल देख के फ़ौरन से एक्साइटेड हो जाती है और फ़ौरन से अटेंड करने लग जाती है। अभी बटन पे हाथ ही रखा होता है, अटेंड कर रही होती है तो ये हाथ फ़ौरन से हटा लेती है, कहती अच्छा अब फिर मुझे कॉल करी है, मतलब इसका फिर मूड ख़राब हो गया, फिर मुझे बातें सुनाएगी। हाँ इसको तो मेरी अब याद तभी आती है ना जब इसने मुझे बातें सुनानी होती है। ठीक है बेटा अब तो मैं भी नहीं उठा रही, ऐसे तो ऐसे ही सही, तुमने मुझे इग्नोर किया था ना, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि इग्नोर होता है क्या है, इग्नोर कैसे किया जाता है। किसी को इग्नोर करो ना तो उसको कितनी आग लगती है, वो जो गिन गिन के तुमसे ना बदले ना लिए तो मेरा नाम भी अनु नहीं है। तो ऐसे चीख रही होती है, और वहाँ पे आहना जो होती है वो अनु को लेके काफ़ी परेशान हो रही होती है, बिकॉज 2 से 3 घंटे हो चुके होते हैं इनका कॉलेज ओवर हुए हुए और अभी तक अनु जो होती है वो नहीं आई होती। तो आना काफ़ी परेशान हो जाती है और फिर कहती है कि अच्छा यार ठीक है लड़ाई झगड़ा अपनी जगह, लेकिन यार वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। चलो मेरे साथ लड़ाई थी ना, इस रूम के साथ क्या अजाब था, उसे रूम में भी नहीं आई, वो रूम में नहीं है तो पता नहीं कहाँ मटर गस्तियाँ करी है। वैसे तो मेरी भी हर चीज़ पर नजर रख के यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, उससे बात नहीं करनी इससे बात नहीं करनी, और अपना अपना तो एक खुली सांडों की तरफ फिर रही होती है हर जगह, सांड कहीं की। तो ऐसे कह के चीख रही होती है और फिर कहती है कि यार अब मुझे जाना पड़ेगा इसे देखने के लिए, पता नहीं कहाँ ख़त्म हो गई है ये जाके। तो ऐसे कह के फिर रूम से बाहर निकलती है और जो है पूरा हॉस्टल छान मारती है, उसे कहीं नहीं मिलती, और फिर कहती है हॉस्टल में भी नहीं है।
कहीं ये कॉलेज में तो नहीं अभी तक, क्या कर रही है यार, कॉलेज तो कब का ख़त्म हो गया। तो ऐसे कह के फिर वो कॉलेज में जाती है, काफ़ी सारे रूम्स जो है देखती है, उसे कहीं पे अननोन नज़र नहीं आती तो काफ़ी परेशान हो जाती है। और फिर कहती है कि लास्ट टाइम भी इसे टेरेस पे मिली थी, मुझे अभी भी वहीं गई होगी। तो ऐसे कह के ऊपर चले जाती है जी छत पे, वहाँ जाके देखती है वहाँ पे भी अनु नहीं है। तो आना जो होती है उसके तो पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और जो है फ़ौरन से मोबाइल निकलती है और बार बार अनु को कॉल्स पे कॉल्स कर रही होती है। बट अनु जो होती है वो फ़ोन नहीं उठा रही होती। तो आना जो होती है फ़ौरन से उसे मैसेज करती है, तुम कहाँ हो, तुम अब तक रूम में क्यों नहीं है, तुम 2 मिनट में अगर रूम में ना पहुंची ना फिर देखना मैंने तुम्हारे साथ क्या हासिल करना। मैंने फ़ौरन तुम्हारी दी को कॉल करना है और उन्होंने बताना कि तुम पिछले 3 घंटे से रूम में नहीं आई। तो मतलब उसको ऐसे वॉइस नोट भेजती है गुस्से वाला। बट आगे से अनु का कोई रिप्लाई भी नहीं होता, वो सीन भी नहीं करती। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, बार बार उसे कॉल करने लग जाती है। और फिर कहती है यार ये क्यों नहीं, कहाँ गई यार ये, ना कॉलेज में है ना हॉस्टल में, कहाँ जा सकती है यहाँ पे, तो ना ये किसी को जानती है ना ये किसी के पास जा सकती है। तो ऐसे सोच के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वापस भागते हुए हॉस्टल जाती है। तो जब ये अपने रूम में जाने लगती है तो देखती है कि सामने वाले रूम से ना काफ़ी हंसी मजाक की आवाज़ें आ रही होती है, कहकों की। तो ये भाग के उस रूम में जाती है, वहाँ देखती है कि अनु जो होती है बैठी होती है और लड़कियों के साथ हंसी मजाक कर रही होती है। तो अनु को इतना गुस्सा आता है, वो उसका हाथ पकड़ती है, उसे फ़ौरन से वापस अपने रूम में ले आती है और अंदर से रूम लॉक कर देती है। तो उन्होंने कहती क्या बदतमीज़ी, मैं बात कर रही थी उनसे, तुम क्या वहाँ पे हमारी पार्टी चल रही थी, तुमने सब बर्बाद कर दिया। तो अनु कहती अच्छा तुम्हारी पार्टी चल रही हो, मैं यहाँ पागलों की तरह सोच के परेशान हो रही थी कि तुम कहाँ गई हो, किसके साथ हो, ठीक भी हो या नहीं। और फ़ोन किस लिए रखा हुआ है, जब तुमने उठाना नहीं होता दिल तो करे तुम्हारा ये फ़ोन भी तोड़ दो और तुम्हारा मुंह भी तोड़ दो। तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं यहाँ पे कब से तुम्हें लेके इतनी परेशान हो रही हूँ कि कहाँ जा सकती है कहाँ जा सकती है, लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र नहीं, आराम से तुम मस्तियाँ करियो, तुम्हें हया है या नहीं है। और अभी देखो अभी भी बतीसियाँ निकाल रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या। अनु कहती किस हक से तुम मुझसे पूछ रही हो, हाँ नहीं क्या हक बनता है तुम्हारा। अना कहती अच्छा मुझसे पूछ रही हो क्या हक बनता है, रात को जो हम दोनों के बीच में है उसके बाद मेरा तुम पे क्या हक बनता है। अनु कहती अच्छा अब तुम्हें हक याद आ गया, वैसे तुम सुबह से मुझे बड़ा इग्नोर की थी, मैं तुम्हारे पास भी बैठी तो तुम वहाँ से उठ के चली जाती, तुमसे बात करने की कोशिश की तो तुम्हारा मूड ख़राब हो जाता था, सुबह से तुम मुझे इतनी बातें सुना रही हो और अब तुम आगे मुझ पर हक जताने, वाह सलूट है यार तुम्हें, तुम चाहती क्या हो, तुम्हारे पास हो तो तकलीफ, तुमसे दूर जाऊँ तो तकलीफ, नहीं मुझे क्लियर कर ही दो कि मैं जाऊँ तो जाऊँ क्या, इस दुनिया से कहीं बाहर चले जाऊँ, मर जाऊँ, सुकून आ जाएगा तुम्हें। तो आना कहती इतना शौक है ना तुम्हें, मैंने कहा आओ इधर आओ मेरे पास, मैं तुम्हारा गला दबा देती हूँ, सुकून आ जाएगा तुम्हें भी और मुझे भी। अनु कहती हाँ तुम तो चाहती ही हो कि मैं मर जाऊँ, तुम्हारी ना जान छूट जाए मुझसे। तो आना रोने लग जाती, कहती पागल हो क्या, मैं ऐसा क्यों चाहूँगी। तो अनु कहती और क्या चाहती हो तुम मुझसे, नहीं तुम्हें मेरे रूम में आने से मसला था, तुम्हारे करीब आने से मसला था, तो इसलिए मैं रूम से बाहर चली गई थी। अब रूम से बाहर चली गई तब तुम्हें मसला, तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाया तब तुम्हें मसला। यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्लियर क्यों नहीं कर देती, क्या चाहती हो तुम। अनु कहती यार मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हें नज़र नहीं आता, तुम्हें नहीं दिखता मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। अनु कहती वाह तुम्हारा ये चाहना ना किसी दिन मेरी जान लेके रहेगा, और कहाँ से ये चाहना आ गया, तुम कब से मुझे चाहने लगी। अना कहती अच्छा मतलब मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तो वो रात को वो क्या था तुम्हारे साथ, वो जो मैंने किया वो किस खुशी में था, क्या था वो। अनु कहती वो तो तुम मुझे बताओगी ना, क्योंकि रात को तुम कुछ और दिन को तुम कुछ और, अभी फिर तुम यही बातें करिए क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है, सुबह को तुम फिर ऐसे बिहेव करोगी जब तुम मुझे जानती नहीं हो। नहीं तुमने मुझे पागल खिलौना समझ रखा है, जिसमें वो चाबी भरते हैं, चाबी भरोगे मैं तुम्हारे इशारों पर नाचोगी। इतनी भी मैं पागल नहीं हुई अभी तुम्हारी मोहब्बत में कि जो तुम कहोगी मैं करूँगी, ठीक है, थोड़ी सी सेंस अभी भी मुझे में बाकी है, ठीक है, मोहब्बत करके इंसान पागल हो जाता है, लेकिन अभी उतनी उस हद तक पागल नहीं हुई तुम्हारे लिए। माना कहती मैं तो हो गई हूँ ना उस हद तक तुम्हारे लिए पागल। तो ऐसे कह के रो के अनु को हक कर लेती है। तो अनु ऐसे शॉक्ड खड़ी होती है, उसके दोनों पासों ऐसे लूज़ होते हैं कि इसने मुझे क्या कहा है। तो अनु जो होती है उसे फ़ौरन अपने से दूर करती है और कहती पागल हो तुम, क्या बकवास कर रही हो, हाँ सुबह तो तुम्हें कुछ नहीं याद रहना, तुम ना मुझे तो लगता है तुम्हारा ना मेमोरी लॉस का कोई इशू है, किसी डॉक्टर को चेक करवाया नहीं करवाया ना, अभी मेरे साथ चलो लेके चलती हूँ, क्योंकि रात को तुम्हारी याददाश्त को पता नहीं क्या हो जाता है, दिन को तो तुम ऐसे लग के तुमने मुझे एक नज़र भी नहीं देखना पसंद करती, तुमने मुझे कभी देखा ही नहीं हुआ, तुमने मुझे कभी जाना ही नहीं हुआ, और हमारे बीच में जो कुछ होता है दिन को तो तुम्हें वो याद भी नहीं रहता, ऐसा लगता है तुम बिल्कुल डिफरेंट इंसान बन जाती हो, तुम्हें कुछ समझ आता है कि तुम किस तरह से बिहेव करती हो। वो आना रोती और कहती तुम्हें समझ आता है मैंने वो बिहेव क्यों किया यार, मेरे लिए आसान है अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करना, तुम्हारे लिए आसान होता। वो कहती यार जो भी था मैंने एक्सेप्ट किया ना, मैंने शुरुआत की ना, मैंने बोला ना कि ठीक है मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुम पसंद हो, मैंने सब कुछ एक्सेप्ट किया, यहाँ तक कि किस भी किया तुम्हें, और तुमने क्या किया। आना कहती हाँ तो मैंने भी तो किया ना। अनु कहती वाह वो जो तुमने एहसान किया ना मुझ पर, वो तुम मुझ पर ना ही करती तो ही अच्छा था।
रात को तुमने मुझे इतना प्यार दिया, मैं इतनी खुश थी कि यार तुम भी मुझे प्यार करते हो, लेकिन नहीं, सुबह होते तुम मुझे गायब। तुम्हें पता है जब मैं सुबह उठी तुम मुझे नहीं दिखी तो मेरे दिल में क्या ख्याल आते हैं, मुझे लगा मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया, पागलों की तरह तुम्हें हर जगह ढूंढा और तुम मुझे कहाँ मिली, आराम से खाना टूस रही थी। तुमने तो ये भी नहीं सोचा मैंने खाना खाया भी है या नहीं। नहीं, तुम सोचोगे क्यों, तुम्हें मेरी क्या परवाह है। आना कहती तुमने खाना नहीं खाया अभी तक। अनु कहती खाना कहाँ से आ गया यार बीच में। मैं तुम्हें अपनी जज्बात समझाने की कोशिश करी, अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन करी कि मुझे उस टाइम कितना बुरा लगा। और दिन को जब मैं तुम्हारे पास आके बैठी तो मुझसे ऐसे उठ के चले गए जैसे मैंने तुम्हें पता नहीं क्या चुभा दिया हो। तो आना हंसती है, कहती तुम्हें तो गुस्सा करना भी नहीं आता। अनु कहती है मैं ना तुम्हें ना थप्पड़ लगा दूंगी। किस तरह से गुस्सा करते हैं, हाँ इसी तरह से तो करते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। और कैसे गुस्सा करते हैं, क्या चाहती हो तुम्हें मैं अपनी चप्पल उतारूँ और लगाऊँ तुम्हें 4-5 वैसे डिज़र्व तो तुम वही करती हो। तो आना कहती तुम बताओ ना तुमने खाना नहीं खाया क्या अभी तक। अनु कहती यार छोड़ो ना, खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया यार, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। तुम बताओ ना तुमने ऐसा क्यों किया। तो आना कहती यार क्या करती मैं, मतलब सडनली हम लोगों के बीच में वो सब कुछ हो गया। मैं सुबह उठी मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं मतलब मैं इतनी खुश थी कि यार मतलब मैं खुश थी कि तुम भी मुझसे प्यार करती, बिकॉज मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन तुमने सोचा कि उतना आसान नहीं है। ठीक है, एक बंद रूम में हम जिस तरह से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, पूरी दुनिया के सामने हम वैसे नहीं रह सकते। ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही। ना कहती वाह ये बात तुम करी हो, शायद तुम भूल गई हो कि तुमने मुझे बीच चुराए में सबके सामने लिप किस किया था। वो क्या था। आना कहती यार वो एक अलग बात थी, वहाँ पे हमें कोई नहीं जानता था, यहाँ पे हमें सब जानते हैं। अगर हमारे घर वालों को थोड़ी सी भनक भी लगी ना कि हम यहाँ पे क्या करें, तुम्हें भी पता है वो हमारे साथ क्या करेंगे। आराम से आएंगे, हमारी उंगली पकड़ेंगे, हमें 4-5-6 थप्पड़ लगाएंगे और वापस घर लेके चले जाएंगे और बंद कमरों में कर देंगे। समझ नहीं आ रही तुम्हें, नहीं आ रही मुझे समझ। तुम्हें क्या लगता है मेरी फैमिली बड़ी वो है ना, जैसे मेरी फीलिंग समझेगी। मुझे भी पता है मेरी फैमिली कैसी है, तुमसे तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट फैमिली है मेरी, लेकिन फिर भी मैंने अपने प्यार का इजहार किया ना। ठीक है यार, अब हो गया तुमसे प्यार तो हो गया, सोच समझ के थोड़ा ना किया जाता है यार। प्यार है कोई बिजनेस थोड़ा ना जिसमें सोच समझ के इन्वेस्ट करो यार। हद करती हो यार तुम भी। और तुम्हें मुझे प्यार है तो तुम यार ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो। प्यार करती हो तो प्यार में दुख देते हैं क्या। तुमने जितना मुझे एक रात में एक दिन में दुख दिया ना, शायद ही किसी ने मुझे दिया होगा। तो आना कहती अच्छा यार प्लीज़ माफ़ कर देना, लेकिन मैं क्या करूँ यार, मेरे में उतनी हिम्मत नहीं है, मैं लोगों के सामने स्टैंड नहीं ले सकती। अनु कहती वाह मेरे में तो बड़ी हिम्मत है, मैं तो जस्ट शुरू से यही काम करती आई हूँ। तो आना कहती हाँ तुम तो करती आई हो, तुम तो इसी फैमिली से बिलोंग करती हो ना जहाँ पे तुम डट के खड़ी हो जाते हो, लड़ाई झगड़े को। तो हमारी फैमिली में वो सब नहीं चलता। तो उन्होंने कहती वाह मेरी फैमिली तो जैसे छठे बदमाशों के है ना, पोस्टर लगे हुए हैं मेरी फैमिली के बाहर। तो उन्होंने कहती अच्छा यार अब लड़ाई करना बंद करोगी प्लीज़ यार, सर दुख रहा है मेरा। और तुम पता है तुम्हें इग्नोर करना मेरे लिए कितना तकलीफ देता, मुझे इतनी तकलीफ होती थी जब मैं तुमसे बात नहीं करती थी ना, जब तुम मेरे पास आती थी मुझे तकलीफ़ होती थी, जब तुम मुझसे दूर जाती थी तब मुझे तकलीफ़ होती थी। मुझे ही पता है कि मेरे दिल पे क्या गुजरी है। वाह जैसे मुझे तो बड़ा मज़ा आता होगा ना जब तुम मुझे इग्नोर करती थी। तो आना कहती अरे यार तुम फिर से लड़ा, माफ़ कर दो ना, माफ़ी मांग रही हो ना, अच्छा नहीं करना मुझे माफ़। अनु कहती जाओ नहीं करती। आना कहती सोच लो। अनु कहती सोच लिया, नहीं करना तो नहीं करना। वो आना जो होती है ऐसे बाजू जो होते अपने हाथ के ऊपर करती है, कहती सोच लो। तो ऐसे बदमाशों की तरह आगे चलने लग जाती है। तो अनु कहती क्या मारोगे अब मुझे, नहीं मारो यही तो रह गया, मारो मारो जितना मार सकती हो मारो, लेकिन माफ़ तो मैं भी तुम्हें नहीं करूँगी, क्योंकि जितनी तकलीफ़ तुम मुझे पहले ही दे चुकी हो ना, तुम मुझे 3600 दफ़ा भी मार लो ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तकलीफ़ के आगे ना तुम्हारी ये मार भी कुछ नहीं है। तो वो आना जो होती है वो ऐसे हाथ बदमाशों की तरह ऊपर करते करते जो है ऐसे कान पकड़ लेते हो, नीचे बैठ जाते हो, कहती प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ 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 माफ़ कर दो। उन्होंने कहती नहीं करना मैंने तुम्हें माफ़, और खड़ी हो जाओ। ये क्या था, इतनी बदमाशों की तरह आती जैसे अभी मुझे थप्पड़ लगाने आ रही हो और अभी तुम कान पकड़ के नीचे बैठ गई हो, तुम्हारा सही है। आना कहती यार माफ़ कर दो ना प्लीज़ 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 माफ़ कर दो, एंड आई लव यू। अनु कहती क्या। अना कहती हाँ ना यार आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू, और सिर्फ आई लव यू नहीं यार, आई लव यू से बहुत ज़्यादा यार। अनु कहती आई लव यू से बहुत ज़्यादा क्या होता है। अना कहती वो होता है कि जो मैं तुमसे करती हूँ। आई लव यू से बहुत ज़्यादा वाला वो होता है जो मैंने आज तक किसी से नहीं किया, सिर्फ तुमसे किया यार, प्लीज़ माफ़ कर दो। एंड आई प्रॉमिस मैं आज के बाद ऐसे कहते कभी नहीं करूँगी, कभी तुम्हें इग्नोर नहीं करूँगी, और तो और कभी भी तुमसे नाराज़गी का इजहार नहीं करूँगी, कभी भी नहीं करूँगी, पक्का कभी तुमसे लड़ाई भी नहीं करूँगी। अनु कहती बाकी सब तो फिर भी यकीन कर सकती हूँ, लेकिन एंड मैं लड़ाई वाली बात किया ना, इस पर तुम कभी पूरा नहीं उतर सकती। मुझे पता है तुम कैसी हो, हर 5 मिनट बाद तुम मुझसे लड़ाई करना स्टार्ट कर देती हो। तो आना जो होती है फ़ौरन से नीचे उतरती है, उसके मुंह पे हाथ लगाती है और कहती है चुप, अब मैं माफ़ी मांग रही हूँ ना, तुम्हें पता है
मेरी मम्मा कहती है अगर एक जने का मूड ख़राब होता है ना, गुस्सा कर होता है, तो दूसरा इंसान आराम से शांति से काम ले। और मैंने यहाँ पे वही किया है, मैं शांति से काम ले रही हूँ और तुम अपना पार आसमानों पे लेके जा रही हो। ठीक है, हो गई गलती, इंसानों से होती है, मुझसे भी हो गया, मैं माफ़ी मांग तो रही हूँ यार, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी जितना तुमने बढ़ा दिया। अनु कहती वाह, कोई बड़ी बात नहीं थी। है 1 नाइट स्टैंड के बाद तुम मुझसे इस तरह बिहेव कर रही थी जैसे हम दोनों के बीच में कभी कुछ हुआ ही नहीं, और वो तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं थी। सीरियसली मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी यार। मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे दिल में छुरियों से वार किया, रबी एक नहीं 10 छुरियों से एक साथ। तो हाना कहती यार इसलिए तो माफ़ी मांग रही हूँ ना, मुझे पता है वो तुम्हारे लिए कितना तकलीफ मोमेंट होगा, मेरे लिए भी था, प्लीज़ माफ़ कर दो, प्रॉमिस अब से ऐसा कभी नहीं होगा। तो अनु कहती सच बताओ, प्यार करती हो या बस ऐसे ही मुझे खुश करने के लिए बोल रही हो? अनु कहती अब वाकई मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूँगी, तुम्हें क्या लगता है ये सब ऐसे था? रात को जो इतना ब्यूटीफुल मोमेंट था वो ऐसे ही था? तो अनु हंसती है, कहती अच्छा तो तुम्हें वो ब्यूटीफुल मोमेंट लगा? आना कहती हाँ ना, प्लीज़ माफ़ कर दो, एक हगी दे दो। अनु कहती कोई हगी वगी नहीं है, अभी हगी मांगोगी और उसके बाद कहोगी तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें जानती नहीं, अब मेरे रूम में क्या करी हो, ऐसा कहो कि धक्के मार के मुझे रूम से बाहर निकालना है तुमने। अनु कहती अच्छा ना नहीं करती, प्लीज़ हगी दे दो। तो अनु हंसती और फिर से हग कर लेती है। तो गाइस फाइनली इन दोनों ने एक दूसरे के सामने अपना दिल खोल के रख ही दिया। तो इससे आगे स्टोरी में क्या होता है वो तो जाने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसका नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बट जाने से पहले यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और साथ ही साथ जो मेरा न्यू चैनल है लव का फंडा, उसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मैं मिल जाएगा, मैं प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ पर जाओ। अगर अभी तक नहीं गए तो यार उस चैनल पर भी विजिट करो, वीडियो को देखो, अगर पसंद आते तो उस वीडियो को भी लाइक कर दो और उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो ओके देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।